नमस्कार दोस्तों। कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि सर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें जो जिंदगी जी रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है। हम खाते हैं पीते हैं, डिग्री हमने हासिल कर ली, हम नौकरी कर रहे हैं, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें बिजनेस अच्छा करना है, इस बिजनेस में हमारी सफलता, हमें शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बड़ा घर बनाना है। ये तो भौतिक बातें हैं सब, ये तो हर कोई करता है, हर कोई कर सकता है। लेकिन परम लक्ष्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। जब इस प्रकार का सवाल मुझसे पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि यह सवाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वही इस प्रकार के सवाल को करता है। बाकी बहुत से जो लोग होते हैं वो मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मैं बिजनेस कौन सा कर सकता हूँ, इसी तरह के सवाल करते हैं। ऑब्वियसली हम सब ये जीवन जी रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और भौतिकता में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें, ये प्रश्न करना भी कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज का ये वीडियो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए है, जो इस तरह के सवाल करते हैं, जिनके मन में इस तरह के सवाल खटकते हैं कि ये सब चीज़ें तो हम साथ में कर रहे हैं भौतिकता वाली, लेकिन परम लक्ष्य क्या। और फिर मुझसे ये कहा जाता है कि सर कुंडली देख करके ये बताएं हमें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर ये बता दूं कि कुंडली के माध्यम से ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुंडली देखने की कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज में कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है जीवन का। आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य जो है, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य जो है, या इवन मैं कहूं जो भी इंसान है उसने जन्म लिया, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई धर्म में जन्म लिया, चाहे भारत में, चाहे भारत के बाहर जन्म लिया, हम सभी का उद्देश्य परम ब्रह्म को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, केवल ये एक उद्देश्य है। इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। और चूंकि यदि यही उद्देश्य है तो इसके लिए क्या किया जाए। जब मैं कहता हूं कि आपका उद्देश्य है परम ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करना, तो फिर मुझसे कहा जाता है फिर इसके लिए क्या किया जाए, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई रास्ता आप बताएं। फिर मैं कहता हूं कि देखिए, रास्ते तो बहुत सारे हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों पर चल के आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है गुरु की, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में कहा गया है गुरु बिना गति नहीं। तो आपको सबसे पहले तो गुरु बनाने पड़ेंगे। गुरु बनाएं और उसके बाद में उनसे आशीर्वाद लें, उनका सानिध्य लें। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कई सारे स्कैंडल्स निकल के आते हैं, कई सारे ये देखा जाता है कि हमें लगा था कि ये गुरु हैं, लेकिन बाद में पता चले तो ढोंगी निकले। तो मान लीजिए आपके कई साल निकल गए किसी को गुरु मानने में, और वो एक्चुअल में ढोंगी निकले। तो फिर अब इन्हें कैसे चयन करें, सही गुरु का फिर कैसे चयन किया जाए। तो इसके लिए भी एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये बताया था सही गुरु को कैसे चुने, ये मैंने ये बताया था। कई लोगों को वीडियो अच्छा भी नहीं लगा, कई लोगों को अच्छा लगा। खैर, अच्छा लगे ना लगे, सच्चाई जो है आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और आज के इस वीडियो में भी उस बात को मैं अलग शब्दों में यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि जब आप गुरु बनाते हैं, देखिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम है गुरु बनाना, क्योंकि वो हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। तो जब आप गुरु का चयन करते हैं, जब आप गुरु बनाते हैं, तो आप एक बात को समझिए कि क्यों गुरु बना रहे हैं। तो आप जो है, चूंकि आध्यात्मिकता सफलता के लिए गुरु बना रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जगत की सफलता के लिए गुरु बना रहे हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति को गुरु बनाया जाए जो आध्यात्मिक हो। बिल्कुल सीधी बात है ना। भौतिक जगत में कोई आपको मान लीजिए कि घर बनाना सिखा सकता है, हाँ, कोई मान लीजिए कि खाना बनाना सिखा सकता है, उसे थोड़े ना आप आध्यात्मिक गुरु बनाएंगे। वो भौतिक जगत का गुरु हो सकता है, वो भी पूज्य है, लेकिन भौतिक जगत का है। क्योंकि आपको आध्यात्मिक जगत में सफलता चाहिए तो आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। अब आध्यात्मिक गुरु को कैसे सिलेक्ट करें, तो बहुत सीधी सी बात है। आध्यात्मिक गुरु केवल वो ही हो सकता है जिसे भौतिक जगत की लालसा नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं है, धन दौलत की लालसा नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात, बहुत सीधा सा लॉजिक है। आध्यात्मिक जगत में वही गुरु होगा। गुरु का क्या मतलब है, जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा ज्ञान रख के रखा है, उसे भौतिक जगत से क्या लेना देना, उसकी भौतिक लालसा क्यों हो। यदि किसी की भौतिक लालसा है, यदि किसी की भौतिक सुख सुविधाओं में लालसा है, यदि किसी की पैसों में लालसा है, धन में लालसा है, शारीरिक सुख सुविधा में लालसा है, वो आध्यात्मिक गुरु कभी हो ही नहीं सकता। तो
आध्यात्मिक गुरु आप उन्हें बनाएं, और बहुत आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उन्हें जो भौतिक सुख सुविधाएं, जिनको भौतिक सुख सुविधा बिल्कुल प्रिय नहीं लगती है, जिनको पैसे वगैरह जो नहीं मांगते हैं, वो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। देखिए, पैसे नहीं मांगते का मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली वो भी इस जीवन को जी रहे हैं। वो क्या करेंगे भाई, उन्हें भी भोजन करना है, चार दीवारी के भीतर उन्हें भी रहना है, कहीं से कहीं उन्हें ट्रेवल करना है, तो ऑब्वियसली गाड़ी की जरूरत लगेगी। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी में ना चलें, लेकिन मेरा मतलब ये है कि लालसा ना हो। एक लालसा एक अलग चीज है, और एक आवश्यकताओं को पूर्ति करना एक अलग चीज है। अब इस बात को, मेरे शब्दों को समझिएगा। तो जिसे भौतिक जगत की लालसा नहीं है वही आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब आप इस चीज को ध्यान रखते हैं तो अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, हम देखेंगे कि कौन है गुरु, लेकिन फिर बाद में कई लोग जो हैं वो थक जाते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि गुरु किसे बनाया जाए। तो मैं कहूँगा बहुत सारे पंथ हैं ऐसे, बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे जहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, हाँ एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो जैन धर्म है। हालांकि मैं जैन धर्म से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैन धर्म के जो गुरु होते हैं, जैसे अब मैं जिनकी बहुत ज़्यादा जिनको पूछता हूँ, श्री तरुण सागर जी महाराज, जो अभी आज इस संसार में नहीं है, जो परम ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जिसने अपने कपड़े तक त्याग दिए, जिसने अपने पूरे वस्त्र त्याग दिए, उसे क्या भौतिक सुख सुविधा की लालसा होगी। आप समझिए इस बात को। तो इन्हें गुरु बनाया जा सकता है, ये आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और भी यदि आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एक और रास्ता आपको बताता हूं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है हनुमान जी के लिए, बजरंग बली के लिए, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु की भांति मुझ पर कृपा करो। तुलसीदास जी महाराज ने बजरंग बली के लिए कहा है कि आप गुरु हो, मुझ पर गुरु की भांति कृपा करो। तो आप भी बजरंग बली से कहिए, हनुमान जी से बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में, और कई असंख्य ब्रह्मांडों को भी मिला लिया जाए तो हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, जो कि इहलोक और परलोक की सफलता कैसे मिलती है ये आपको बताएंगे। हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा हनुमान जी के ऊपर, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि तुलसीदास जी महाराज के जो साहित्य हैं, जो कि हनुमान जी के लिए उन्होंने लिखे हैं, वो आप पढ़िए, उनसे सीखिए हनुमान जी से, और वो जैसा आचरण करते हैं, वो जो करते हैं, उनके साहित्यों पर चलने का प्रयास करें, उनके पीछे चलने का प्रयास करें, और देखिए आपके आध्यात्मिक जगत में सफलता हो जाएगी। और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ सकते हैं, वो जो आपको सिखाती है, उन चीज़ों पर आप चल सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि किस्मत से कहीं अच्छे गुरु आपको मिल गए और आध्यात्मिक गुरु मिल गए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं ना। तो आज का ये वीडियो बड़ा गंभीर वीडियो था और कई बार मुझसे सवाल पूछा गया। मैं हालांकि इस सवाल को संक्षिप्त में जवाब तो दे देता हूँ जब चल रहा होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता ना, क्योंकि उनके बहुत सारे भौतिक प्रश्न भी होते हैं, और 99.9% लोग तो मुझे भौतिक प्रश्नों के लिए ही कॉल करते हैं, नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब अच्छा होगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे उनके जवाब भी देना है, तो इस वजह से इतना लंबा समय जो है वो मैं नहीं ले पाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा एक विस्तार से एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर, और आप सभी को, चाहे आप मुझसे कंसल्टेशन लें चाहे ना लें, आपको ये बात पता चले कि इसके पीछे मैं क्या सोचता हूँ और एक्चुअल में आपको कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, और इस रास्ते पर आप चलिए। यदि आप आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं तो जरूर से आपको आध्यात्मिक सफलता देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का एक वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।